तो कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। पिछले हफ्ते डाली तो थी वीडियो। तो आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसी है। उसमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जो भी उसे कहते हैं, और कैसे लोगों को मार रहे हैं, दुनिया की क्या हालत चल रही है, और सबसे प्यारी चीज खून खराबा जो तुम्हें देखना है वो भी इसके अंदर है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में बहुत डिस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह आग लगी हुई है बाय सम मॉन्स्टर एंड ज़ॉम्बीज, और कुछ सोल्जर्स एक मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे थे। लुक एट द मांगा पैनल, आई कांट बिलीव इट कि लोग इसे हाथ से बना देते हैं। मुझसे तो ये एक मोर भी ढंग से नहीं बनता। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है, सोल्जर का कैप्टन अटैक करने को बोलता है और सभी के सभी सोल्जर शूटिंग शुरू कर देते हैं, मतलब कि और उसके बाद उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और उनमें से फिर एक सोल्जर देखने जाते हैं कि क्या वो मर गया। हमें सबको लग रहा था कि हाँ अब वो मर गया होगा, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है और सोल्जर का मुंह पकड़कर उसे तोड़ के फेंक देता है। भाई कौन बना देता है ये मॉन्स्टर? एक बिल्डिंग का बहुत बड़ा टुकड़ा सोल्जर्स के ऊपर फेंक देता है। सभी सोल्जर उससे ऐसे तैसे करके बच जाते हैं। तो मॉन्स्टर भागते हुए सोल्जर्स की तरफ आ रहा था। हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी जाता है और सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो आदमी उस सोल्जर का हाथ पकड़कर पीछे फेंक के मारता है। कोई दूसरा सोल्जर उस फेंके हुए सोल्जर की हेल्प करने आता है, तो वो कहता है एक बार उसके आर्म की तरफ देखो। हमें एक बैच दिखाया जाता है और ये बैच किस चीज का, ये बात तो तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगी। ये मॉन्स्टर एक कार को उस बंदे के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक ही हाथ से उस कार को दूर फेंक के मारता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेज रफ्तार से हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपना बंदा इतना तेज होता है कि वो सामने से एकदम गायब हो जाता है और उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है, अपनी गन निकालता है और फटाक। अभी ये बंदा वहां से ओरा फार्मिंग करके जा रहा होता है, तभी वो सोल्जर कहते हैं हाँ ये है ज़ॉम्बी हंटर। हमें दिखाया जाता है 1 साल पहले का सीन इंडियन वेस्ट आइलैंड में, और ये जगह किसी भी मैप पर नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो लोग किसी भी मैप पर नहीं दिखाए गए। और यहाँ पर हर जगह ट्रैप लगे होते हैं, हिडन बॉम्ब लगे होते हैं, और ये जगह सच में बहुत खतरनाक होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये आईफोन मेरी क्वालिटी धुंधली कर रहा है, साफ नहीं किया था क्या मैंने कैमरा। और अपना हीरो भी इसी खतरनाक जंगल में जा रहा होता है और अचानक उस पर एक टाइगर हमला कर देता है, लेकिन अपने हीरो को कुछ मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो टाइगर खुद ट्रैप में फंस कर टपक जाता है। और क्या गुंडा बनेगा रे तू। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिस पर ये लकड़बग्गे हमला कर रहे थे। और ये क्यों कर रहे थे? ऑफकोर्स वो जंगल में और वो लकड़बग्गे है, और वो लड़की खुद ट्रैप में फंसी हुई थी। और जैसे ही लकड़बग्गे उस पर हमला कर रहे होते हैं, हमारा हीरो आ जाता है और उसे बचा लेता है। सभी लकड़बग्गे भाग जाते हैं और उसके बाद अपना हीरो टसन से उसके हाथों की तरफ देखता है, क्योंकि उसके पास मीट था और अपने हीरो को वो खाना था। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें ये मीट दे दूंगी, बदले में मेरी हेल्प करो, लेकिन अपना भाई क्या करता है, उसे छीन लेता है और इसकी बैटरी भी लो हो गई। अपना भाई उसे फुल इग्नोर करता है और वो लड़की बार बार उससे हेल्प मांग रही होती है, लेकिन भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है तुम जो कहोगे मैं करने को भी तैयार हूँ, लेकिन भाई पर भी अपना खाना खाने में बिजी रहता है। और तभी वहां से जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की दर्द से चीखती है और अपने भाई को आ जाती है उस पर दया, तभी वो उसकी हेल्प कर देता है और उसे उठाकर ले जाता है। और उसके बाद शुरू होता है सेकंड चैप्टर। हमें एक लड़की दिखाई जाती है तालाब में जो किसी को बुला रही थी, इसका नाम मेरे को शुरू में गलती से जलजीरा पढ़ लिया था, जंजीरा। और उसके बाद हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका कोई प्यारा गुजर गया था। मुझे ये सीन समझ नहीं आया, क्या ये कोई ग्रह है, प्लेनेट, मतलब एक ही चीज होती है, लेकिन है क्या चीज ये मुझे समझ नहीं आया। और उसके बाद हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया, क्या मुझे इस काम की सारी जिम्मेदारी खुद को लेनी होगी। और उसके बाद दूसरा बंदा बहुत सारे पैसे दिखाकर उसे कहता है ये है $1 मिलियन, इसे तुम तुम्हारी रेसिंग दोबारा से शुरू कर सकते हो। उसके बाद हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसने इन दोनों, तो आखिर में हमें पता लगता है कि ये भाई का सपना था, शायद ये उसकी पास्ट क्लिप थी जो उसे सपने के रूप में नाइटमेयर दे रही है। और उसके बाद ये उठकर जंगल में खाना पीना ढूंढने जाते हैं और उसके बाद इन लोगों को 3 लोग और मिलते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक बंदा इनकी तरफ से भी आ जाता है लड़ने के लिए और पूरा खून खराबे वाला सीन होता है। ये मांगा पैनल देखो, अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता ऐसी वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आएगा और कैसी स्ट्राइक आएगी, तो बाय बाय। और अगर अभी तक तुम लोग ये सोच रहे हो कि आखिर ये बंदा है कौन और ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया कैसे, ये कौन सा आइलैंड है, तो मैं तुम लोगों को बता देता, लेकिन कैसे बताऊं, मैंने खुद ने मांगा कंप्लीट नहीं की। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि मैं इस मांगा को जल्दी से कंप्लीट कर लूं।